हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। सॉरी फ्रेंड्स, आई नो इस बार मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में लेट हो गया, बट ट्रस्ट में इस बार मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। एक्चुअली हुआ ये था कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी लोग कनेक्ट हैं उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे। मतलब मैम ने जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया था वो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो गया था कुछ सिक्योरिटी पर्पस के चलते। फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप को मेल किए, 2-3 दिन तक इशू जो है वो रिजॉल्व होने में लग गया। उसके बाद फिर हमें लगा कोई किसी टाइप का कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोगों ने 1 या 2 दिन का वेट किया। उसके बाद जब अब सभी कुछ नेचुरल लगा तो फिर हम लोगों ने आप लोगों से जो है वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, एक मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज जितना जल्दी हो सके, मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया आप लोगों के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर कभी कुछ भी ऐसा होता है ना, कि आप लोगों का अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म जो है जैसे व्हाट्सएप हो गया, इसमें किसी टाइप का कुछ इशू अभी हो गया था, सो आप लोगों से कम मेरी कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर बनी रहे, किसी टाइप का कोई इशू हम लोगों को फेस ना करना पड़े। और ये जो 2-3 दिन थे ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज तैयार किया है और बहुत जल्द वो सरप्राइज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो अभी तक हम लोगों का 3 चैप्टर्स फिनिश हो चुका है, हमारा बोर्ड क्लास का एग्जाम है, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और अभी आप लोगों का आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो टुवर्ड्स अवर चैप्टर। सो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर, ओके, जिसका नाम है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो जैसा कि हर बार होता है ना, कि आपका भाई आप लोगों के लिए एडवांस में आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है एक बार उसका जो भी सॉल्यूशन है वो इंट्रोडक्शन में करवा दिया जाता है। ओके, सो आज भी इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें करवाने वाला हूं जो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों की हेल्प करेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ओके, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो वीडियो रहता है इंट्रोडक्शन वीडियो में ये कोशिश की जाती है कि जो पूरा ओवरऑल चैप्टर आपको पढ़ाया जाने वाला है एटलीस्ट उसका शॉर्ट डेमो आप तक पहुंच जाए, है ना, ताकि आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहें कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो फाइनली, ओके, अभी हम लोग हैं हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में और हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक वर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल में बताया था कि जब क्वाड्रेटिक वर्ड लग जाए, इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि जो भी आप लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम पावर जो है वो कितना होगा? 2। जैसे आप लोगों का x² + 5x - 2। ओके, ये क्या हो गया आप लोगों का? ये एक एग्जांपल हो गया आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2, है ना। एक आप लोगों का पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसका मैक्सिमम पावर, है ना, एक्सपोनेंट जो होता है, डिग्री जो होता है वो 2 होता है। ओके, अगर हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन के, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लोगों का ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज अगर आप लोगों का a ही 0 हो गया बेटा, है ना, तो x² का टर्म यहां से चला जाएगा। और हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन ही यही है कि जो भी आप लोगों का पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ ना, वो एक तो सिंगल वेरिएबल में हो, दूसरी बात ये है कि उसकी डिग्री 2 हो, मतलब उसका एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके सर, समझ में आया। और ये जो आप लोग देख पा रहे हो, है ना, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये आप लोगों का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। अब देखिए, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना बेटा, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जीरोस के बारे में मैंने आप लोगों को 2nd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था।
अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, सो जस्ट गो टू द सेकेंड चैप्टर, उसका वीडियो देखो, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड होता है बेटा आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड द सेकेंड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ आप लोगों को ये बताना है। क्या बताना है बेटा? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, है ना। सो यहां पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ हम लोगों को इतना सा चेक करके बताना है कि वो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है, इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो नहीं रहता है, इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मतलब मोर देन 2 भी नहीं होना चाहिए और 2 से लेस भी नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। सो हमारा क्वेश्चन है बेटा x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अभी देखिए यहाँ पे ये 1 और ये -3 कांस्टेंट है, तो एक साइड कर देते हैं हम लोग, और ये 2x जो है ये एक वेरिएबल है ना, तो इसे भी एक साइड कर देते हैं। सो चलिए सबसे पहले थोड़ा सॉल्व कर ले इसको। ये जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ में, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा x से, सो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x, देन 2 2 जा 4, ये हो गया आप लोगों का 4, देन प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब देखो यहां पे सिर्फ आप लोगों को है ना ये पता लगाना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो ये 2x से ये 2x वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। इसका मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चन था वही खत्म हो गया, है ना। मतलब ये चीज आप लोगों का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उस केस में आपको इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है। क्लियर है? आप बस इतना सा लिख दो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट a quadratic इक्वेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक क्वेश्चन और गिवन है ना, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी। अभी आप लोगों का ये है, ओके, ये आप लोगों का एक सॉल्यूशन हो गया, दैट इज फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड वन। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सेकंड में क्या है आप लोगों का। हियर दे हैव गिवन दैट x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2। ओके, सो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो x है इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, सो हियर इट विल बी x स्क्वायर, देन 1 का x में होगा तो x ही आ जाएगा आप लोगों का, प्लस 8 विल बी एज इट इज। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना, तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। आप लोगों को पता है ये a प्लस बी a माइनस बी, ओके, यू कैन राइट इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, विच विल बी 2 स्क्वायर। ओके, देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4। अगेन आप लोगों को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इट विल ऑल्सो नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं। अगर आप लोगों का मैक्सिमम पावर 2 है, अगर आप लोगों का मैक्सिमम पावर 2 है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पे आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी बताया था, है ना। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, डिटेल में मैंने आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया हुआ है। सो प्लीज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप वो वीडियो भी प्रेफर कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
क्लियर है? जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो, तो जहां पे आप लोगों का जो एक्स स्क्वायर होता है ना बेटा, उसके साथ जो भी आप लोगों का कॉफिशिएंट है, उस कॉफिशिएंट का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ना उसके साथ। इतना समझ में आया? मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 2 3 6। क्लियर है? चलिए ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, अदरवाइज ये आप लोग देख नहीं पाओगे। चलिए अभी क्या करेंगे, अब आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को दो जो डिजिट है ना, या नंबर आप लोगों को ऐसे ढूंढने हैं कि आप मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, है ना, और ऐड या माइनस करो तो आप लोगों का 5 आ जाए। तो कुछ नंबर्स हैं इसके लिए। सबसे अच्छा तरीका है, वैसे देखो सामने दिख रहा है ना, आप लोग जानते हो कि 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, ये आप लोगों का 5 होता है। तो इसमें आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अब करना क्या है ये देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लोग 2x² को एज इट इज रखेंगे, माइनस को आप एज इट इज रखेंगे, और जहां पे 5 है ना, जहां पे 5 है वहां पे आप 5 की जगह लिख क्या सकते हो, बस ये इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमेशा जो आप लोगों का बड़ा वाला डिजिट है ना, उसे पहले लिखो। सो हियर वी विल राइट 3 + 2 एट द प्लेस ऑफ 5। फिर ये हो जाएगा आप लोगों का x एज इट इज, प्लस एज इट इज, 3 एज इट इज, इक्वल्स टू एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। ओके, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये जो 5 है ना, 5 इसकी जगह आप लोगों को ऐसे दो डिजिट या नंबर लेने हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये आप लोगों का 6 आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करो तो आप लोगों का मिडिल टर्म आ जाए, है ना, 5 आ जाए। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है क्या होगा, अभी आप लोगों को सबसे पहले 2x² ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x - 2x + 3 = 0। अभी क्या करेंगे, जो चीज आप लोगों को कॉमन निकाल पाओ उससे कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x, फिर ये होगा आप लोगों का 2x - 3। ओके, और यहां पे देखिए, यहां पे आप लोगों का ये जो रहता है ना बेटा, ये सेम टू सेम रिपीट होना चाहिए, तब आप कॉमन निकाल पाओगे। तो मैं तो कहता हूं आप लोग एक सबसे अच्छा काम करा करोगे, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया करो, है ना, और सबसे पहले ये देखा करो कि बस ये जो आप लोगों का 2x है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुछ ऐसा बन जाए। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या -2x लिखा हुआ है, मतलब से साइन ही तो चेंज करना है। तो क्या हम लोग इसमें ऐसा कौन सा नंबर, है ना, कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इसका सिर्फ साइन चेंज हो, है ना, इस वैल्यू चेंज ना हो, दैट विल बी 1। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर या सेम डिजिट आप लोगों को मिलेगा। सो हियर इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय -1, है ना, अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करें, सो देखो बेटा ये -2x हो गया, और आप लोगों का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आप लोगों का +3 भी हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। फिर इक्वल्स टू 0। अभी जो चीज आप लोगों का कॉमन है, लाइक 2x - 3, ओके, ये कॉमन आ जाएगा, और क्या बचा आप लोगों के पास, x - 1 = 0। अभी क्या करना है, बस आप लोगों को इनका वैल्यू निकालना है। सो थोड़ा सा मैं स्पेस कर लूं। अब क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले ये जो आप लोगों का 2x - 3 है, इसके इक्वल्स टू 0 ले लो। सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 2x = 3, और फाइनली आप लोगों का x का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा बेटा 3/2। क्लियर है? फिर उसके बाद में आप लोगों का जो सेकेंड फैक्टर है उसे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x - 1 = 0, वेर x विल बी इक्वल्स टू 1। सो फाइनली आप लोगों के जो क्या निकालना था, आपको रूट्स निकालने थे, है ना, तो जो आप लोगों के रूट्स या जो आंसर आया वो आया x = 1 एंड x = 3/2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो सो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों का नेक्स्ट जो मेथड होता है दैट इज फॉर्मूला। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको कैसे क्या सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे बेटा हम लोग है ना फॉर्मूले की मदद से भी आप लोगों के रूट्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब उस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, इट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपका हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने से मतलब मेरा ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कल से अगर ऐसा कुछ -5x + 3
एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, उसके बाद आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहां पे आप लोग पहले इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x, ओके, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। एक बार आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे कंडीशन क्या है बेटा, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। ए जो है वो आप लोगों का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। अब ये थोड़ा दिखने में डरावना है पर अच्छा फॉर्मूला है, आप यूज करोगे तो मजा आएगा आपको। अब देखिए यहां पे बेटा ये जो अंदर आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक्चुअली बेटा ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है आप लोगों की बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो भी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से आप लोगों को पता है एबीसी कैसे निकालते हैं, पहले बताया था मैंने आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एबीसी निकाल लेंगे, उसके बाद आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों का डी के बराबर होता है। क्लियर है। अब अगर आपका डी सॉल्व करने पे, है ना, अगर आप लोगों का डी सॉल्व करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका कुछ और मतलब होगा, फिर आप लोगों का d इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका कुछ और मतलब होगा, और अगर आप लोगों का d लेस देन 0 आ रहा है तो इसका कुछ और मतलब होगा। मतलब ये जो रिलेशन होती है ना बेटा, ये आप लोगों का रूट्स का नेचर डिसाइड करती है। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे इसी टॉपिक के ऊपर कि हम लोग, है ना, हाउ टू डिसाइड नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है सॉल्व करेंगे। अगर वो आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आता है बेटा, है ना, ग्रेटर देन 0 आता है, तब क्या होगा, जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ओके, दे विल बी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। मतलब जैसे आप लोग देखो इसके पहले वाले में ये आप लोगों का आंसर आ रहा है, एक तो आप लोगों का एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 आया और एक्स इज इक्वल्स टू 1 आया, तो ये दोनों अलग अलग आंसर्स है कि नहीं है, तो इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। अब मान लो इस इक्वेशन, ऐसी कोई इक्वेशन होती है कि जिसको सॉल्व करने पे दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, मतलब ये आप लोगों का जैसे यहाँ पे आया ना, या तो ये जैसे 3/2 आया, है ना, तो दोनों ही केस में आप लोगों का 3/2 आ जाता, या दोनों ही केस में आप लोगों का 1 आ जाता। तो उस केस में क्या होता बेटा, है ना, उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि 2 इक्वल रियल रूट्स इसके होंगे। मतलब अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर रहे हो और इसका आंसर आपका 0 आ गया, है ना, इसका आंसर आप लोगों का 0 आ गया, तो उस केस में आप लोगों के जो आंसर या जो रूट्स आ रहे हैं ना, वो दोनों सेम आएंगे। ओके, और अगर आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे आपका आंसर जो है वो लेस देन 0 आता है, तो उस केस में आप लोग कहेंगे देयर विल बी नो रियल रूट्स, उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ओके, सो सर एक आध एग्जांपल अगर हो जाए तो थोड़ा और कुछ अच्छे से समझ में आए, तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जांपल की तरफ। जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों का जो इक्वेशन है ना, सबसे पहले ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आप इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन, ये गिवन है ना, क्या है क्वेश्चन की 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो ये चेक करो, है ना, सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो आप लोगों के रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर कैसा है। अगर वो नेचर आप लोगों का ये थर्ड वाला नेचर आता है, कौन सा बेटा, नो रियल रूट्स, है ना, तो उस केस में आप लोग उसको सॉल्व मत करना। क्या नहीं करोगे, उसको सॉल्व नहीं करोगे, बाकी ऊपर वाले दोनों केसेस में सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, सबसे पहले इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना, जो क्या है आप लोगों का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करने पे, है ना, हम लोगों का a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले, है ना,
नेचर चेक करना है जो आपके रूट्स है उनका। तो आप लोगों को पता है क्या कि डी इक्वल्स टू होता है आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो आप लोगों का जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का -5 का स्क्वायर हुआ, देन -4, ये a की जगह आप लोगों का 2 एंड c की जगह आप लोगों का 3। सो 5 5 ज़ा 25, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, सो फाइनली आप लोगों का जो d का वैल्यू है वो कितना आ रहा है बेटा, d इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये जो d का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर आप लोगों का ग्रेटर देन 0 है तब आप बताओ कि इनका नेचर कैसा होगा। दैट मीन्स वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। हम लोगों का जो रूट्स आएगा टू डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वी विल गेट हियर। क्लियर, आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, ये लास्ट वाला दिख रहा है आप लोगों को। ओके, ये देखिए यहाँ, सॉरी फर्स्ट वाला, ये आप लोगों का टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब, जब आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग। अब आप लोगों को पता चल गया है ना कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे डिस्टिंक्ट है और रियल है। तो तब उस केस में आप लोगों को फॉर्मूला लगा के, है ना बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लूँ या फिर रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्लियर, अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है आप लोगों का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये हो गया आप लोगों का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ओके, ABC ऑलरेडी आप लोगों के पास उधर है, बट मैं इधर भी लिख देता हूँ ताकि बार बार आप लोगों को शीट ना चेंज करनी पड़े। तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ओके, अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। आप लोगों का b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ पे। देखो ये आप लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख रहा हूँ। क्लियर है, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। अगर आप लोग वापस से सॉल्व करना चाहते हो फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू, ओके, अभी आप लोगों का माइनस, है ना, b है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो एक बार अच्छे से लिख भी देते हैं, कभी कुछ बच्चों को समझ में ना आए तो। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1। ये हम लोग पीछे ये यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोगों का 2 इंटू ए कितना है, आप लोगों का 2 हो जाएगा। अभी देखिए x इज इक्वल्स टू, ये हो गया आप लोगों का प्लस का 5, है ना, ये प्लस माइनस और √1, है ना, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 और ये हो गया आप लोगों का 2 2 ज़ा 4। क्लियर है। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अभी बेटा आप लोगों को फाइनली जो आप लोगों के रूट्स है उनको निकालने के लिए, है ना, x को एक बार तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे और एक बार आप क्या करेंगे बेटा, प्लस साइन के साथ लेंगे। क्लियर है, तो चलिए जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ बेटा। ओके, अभी देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव साइन के साथ x ले लेते हैं। तो आप लोगों का क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 6/4। 2 की हेल्प से सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो हियर x विल बी इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है। अभी उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकाल पाएंगे आप लोग, माइनस साइन लेके, है ना। तो यहाँ पे आप लोग माइनस साइन लेंगे, सो फिर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5, ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का -1 देन डिवाइडेड बाय 4, ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का 4/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप कैमरा बीच में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है,
है ना। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे है ना, देखिए ये सेम इक्वेशन था, ठीक है, जिसको आप लोगों को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके बताया और फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करके बताया, और दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी आप लोगों का x इज इक्वल टू 3/2 आया और x इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पे भी आप लोगों का x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1 आया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, उसमें आप लोगों को जो कुछ भी मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, हम लोगों का जो क्लासेस है ना, वो बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पे, मतलब मैं डेली आप लोगों को जो है वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। मैंने कहा ना बेटा कि थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, हम लोगों का कभी YouTube से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी WhatsApp से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ और इश्यूज हो जाता है ना। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू लव अवर चैनल, इफ यू लाइक अवर चैनल, मैं अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी है ना कहीं हेल्प कर पा रहा हूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।